नमस्कार दोस्तों। मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार के किसान आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। किसान आंदोलन से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। एक छोटा सा बालक था जो गरीब घर में जन्म लिया हुआ था। वो रात दिन यही सोचता था कि कैसे मैं भी धनी आदमी बन जाऊँ। एक दिन वह अपने विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो उसके गुरुजी यह बता रहे थे कि समुद्र में हीरा मोती पाया जाता है। यदि कोई हीरा मोती को समुद्र के अंदर से निकाल लेता है तो वह धनी आदमी बन जाएगा। बच्चा के मन में यह बात बैठ गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि हमारे गांव के बगल में ही समुद्र है, क्यों नहीं समुद्र के पानी को उबूझ करके उसके अंदर के हीरा मोती को हम निकाल लें। रात में जब उसके मम्मी पापा सो गए तो वो बाल्टी उठाया और समुद्र को उबूझने के लिए चल दिया। रात भर वो समुद्र उपछा और फिर सुबह में आकर के अपना काम करने लगा। वह डेली व डेली यही काम करता था, रात में समुद्र को उबूझता था और दिन में अपना काम करता था। उसके मन में यह कभी भी संशय नहीं रहा कि वह समुद्र के पानी को उबूझ पाएगा कि नहीं उबूझ पाएगा, समुद्र का पानी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना बड़ा समुद्र है, वह इस पानी को कैसे उपछेगा। इस तरह की बातें उसने कभी सोची ही नहीं। वह मन में यह विश्वास रखा हुआ था कि समुद्र का पानी थोड़ा ज़्यादा है, आज नहीं तो कल मैं इसको उबूझ करके ही दम लूँगा। उसके अंदर के इतने बड़े आत्मविश्वास से खुश होकर के, उसके लगन से खुश होकर के समुद्र देवता एक दिन वह पानी उबूझ रहा था तो समुद्र देवता समुद्र के पानी को सुखा दिए। चारों तरफ हीरा मोती दिखाई देने लगा। लड़का खुश होकर के और हीरा मोती अपने बाल्टी में रखा, अपना कपड़ा खोल करके उसमें बांधा और घर की तरफ लेकर के चला आया। घर में रख दिया और आराम से सो गया। सुबह हुआ तो उसके मम्मी पापा जब इतना ज़्यादा हीरा मोती को देखें तो चारों तरफ शोर मचाने लगे। सभी लड़के से पूछने लगे कि इतना ज़्यादा हीरा मोती लाए कहाँ से। लड़का बोला कि हम समुद्र को उबूझ करके इतना ज़्यादा हीरा मोती हम लेकर के आए हैं। लड़का अब धनी आदमी हो गया। गांव के लोग सोचने लगे कि एक छोटा सा लड़का समुद्र के पानी को बूझ सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बूझ सकते हैं। गांव के लोग अपने बच्चों के साथ वे लोग भी रात में समुद्र के पानी को बूझते थे, दिन में अपना काम करते थे। लेकिन वे लोग पानी को बूझते कम थे और देखते ज़्यादा थे कि पानी कम हुआ है कि नहीं हुआ है। उनके मन में हमेशा यह विश्वास था, उनके मन में हमेशा यह संशय बना रहता था कि इतना बड़ा समुद्र है, पता नहीं इसमें का पानी समाप्त होगा कि नहीं होगा। वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए लेकिन अंत में वो असफल हो गया और सभी गांव के लोग समुद्र के पानी को बूझना बंद कर दिए। ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हमको कई तरह की शिक्षा मिलती है। कितना भी बड़ा सा बड़ा काम हो, व्यक्ति के अंदर यदि आत्मविश्वास है या मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, मन में यदि उसके अंदर यह लालसा है कि हम इस काम को करके ही दम लेंगे, तो उस काम में उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ईश्वर हमारे साथ हैं, वो हमारे काम को अच्छी तरह से देख रहे हैं कि हम किस भावना से हम अपने काम को कर रहे हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइएगा। आइए अब हम बिहार के किसान आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आपको बता रहे हैं। बंगाल और बिहार के नील उत्पादक जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। अंग्रेज नील जो व्यापारी थे बिहार में 3 कठिया व्यवस्था लगाए हुए थे, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी और वह भी सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि बार बार एक ही खेत में नील की खेती करने से ज़मीन बंजर होती जा रही थी और अंग्रेज किसानों से नील की उपज ज़बरदस्ती सस्ते दाम में खरीद लिया करते थे, जिससे किसानों को नील की खेती करने से घाटा होता था। उसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन शुरू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग गिर गई। अंग्रेज नील व्यापारियों ने अपने घाटे की भरपाई किसानों पर लादना शुरू कर दिया। उन्होंने लगान काफ़ी अधिक बढ़ा दिया, किसानों के ऊपर मुआवजा भी लगा दिया। नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण की किसान त्राही त्राही करने लगे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के सामने चंपारण के किसानों की यह समस्या उजागर किया। उन्होंने चंपारण आने का गांधी जी को अनुरोध भी किया। महात्मा गांधी चंपारण आए और बिहार के किसानों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और किसानों को न्याय दिलाया।
यही है चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन या बिहार का किसान आंदोलन। इसमें मुख्य रूप से विशेष रूप से कुछ बातें हैं। बिहार के किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। ये विशेष रूप से बिहार के किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। दूसरी बात, बिहार के किसान आंदोलन में गांधी जी के अलावा राजेंद्र प्रसाद भी भाग लिए थे, आचार्य कृपलानी भी भाग लिए थे, गोरख प्रसाद भी भाग लिए थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी भाग लिए थे, धरणीधर प्रसाद भी भाग लिए थे और भी बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए थे। नियम गांधी जी चंपारण के इस आंदोलन में सत्य अहिंसा को आधार बनाया था। उन्होंने सत्य अहिंसा के बल पर ही जो है यह आंदोलन चला है, इसलिए इसको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं किसान आंदोलन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बिहार का किसान आंदोलन कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, बिहार का किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किसान आंदोलन को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। नया क्वेश्चन, बिहार में नीलहे गोरे किसानों के ऊपर कौन सी व्यवस्था लगाए हुए थे? तो बिहार में नीलहे गोरे किसानों के ऊपर जो है तिनकठिया व्यवस्था लगाए हुए थे। तिनकठिया व्यवस्था में किसानों को कितने हिस्से में नील की खेती करनी होती थी? तो 3/20 हिस्से में। विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों गिर गई? तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन शुरू जब कर दिया। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में। नया क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी के दबाव पर किसानों के हित में किस कमेटी का गठन किया गया? तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी का। गांधी जी जो है खुद इस संगठन के सदस्य भी थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के अलावा किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद और भी लोग इसमें शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी अपने किस सिद्धांत को आधार बनाए? तो सत्य और अहिंसा को अपना आधार बनाए। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा मेहनत कैसा लगा? यदि आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।